नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय जनपद मऊ, विधानसभा मधुबन, थाना रामपुर, ग्राम सभा गुरमा में हूं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं और बात यूँ है कि जो 28/29 की रात थी, जो महाकुंभ 2025 का अमावस्या का स्नान था, उसमें कुछ लोग गए थे इसी गांव से और उसी में एक मरछू राजभर भी थे। उनकी मृत्यु हो गई है उसी महाकुंभ में। और सरकार उत्तर प्रदेश ने ऐलान भी किया है कि मृतकों को 25 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन बहुत लोगों को पैसे से प्यार नहीं है, जब परिजन ही नहीं रहेगा तो। ऐसे में हम लोग बता दें कि मरछू राजभर के दामाद जी हैं और कैसी घटना हुई, एक तरह से चश्मदीद बता दूं है कि उस रात को भगदड़ मची, तो भगदड़ में मोछू राजभर कैसे लपेटे में आ गए, यही बताएंगे। और बता दूं कि ये लोग करीबन 10 लोग गए थे। और इस समय बता दूं कि बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग मरे हैं। सरकार छुपा रही है कि बता रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जांच का विषय है, धीरे धीरे पता चलेगा। अभी कुछ दिन पहले हम लोग वीडियो भी चलाए थे, एक देखे होंगे फतेहपुर का, लेकिन इसमें भी एक मरछू राजभर भी आ गए हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं, भैया आपका नाम क्या है? रवि कुमार राजभर है हमारा नाम। घर कहाँ है? हमारा घर चुम्मानार है चुमानार, जी। अमिला में? अमला में। अच्छा, यहाँ आपका क्या है? हमारी ससुराल है यहाँ पे ससुराल है। जी। ससुर जी का क्या नाम है? ये मरछू राजभर। तो आप लोग कुंभ कब गए? कुंभ गए हम लोग 28 तारीख को। अच्छा, कितना बजे पहुँचे? वही 1:30 बजे के लमसम 1:30 बजे। जी। तो क्या हुआ वहाँ, भगदड़ मची तो कैसे मची, कुछ पता है? हम लोग नहा वहा कर वहाँ बैठे थे। अच्छा। अचानक में जो भगदड़ हुआ उसमें अब भी हम अपना परिजन देखेंगे कि और किसी को देखेंगे। काफ़ी लोगों को चोट आई, हमारे औरत को भी चोट आई, हमको भी चोट लग गई उसमें। और हमारे ससुर के ऊपर लोग बहुत लोग गिर गए, जिसमें उसमें जो दब गए। दबने के बाद वही जो उनकी मृत्यु हो गई। तो मरने के बाद प्रशासन से संपर्क अब किया? प्रशासन से बहुत संपर्क किए हैं वहाँ पे। 108 प्रशासन क्या बोले? प्रशासन बोले यहाँ कोई सेवा नहीं है। अच्छा, लेकिन वहाँ तो लोग बोल रहे थे कि प्रशासन बहुत हेल्प कर रही है। नहीं, वहाँ कोई प्रशासन हेल्प नहीं कर रही है। तो आप लोग लाश कैसे लेकर आए? लाश तो बहुत हम पहले वहाँ बहुत चिरौरी किए, फिर उसके बाद ठेला से लेकर गए। परिवार से बोले प्रशासन को बोले कि भाई कोई एम्बुलेंस भेज दो। वो कह रहे कोई एम्बुलेंस की सेवा नहीं यहाँ प्रदान कर दी जाएगी। फिर तो मैं अपना प्राइवेट से जो है अपना एम्बुलेंस बुलाए। अच्छा, तो एम्बुलेंस आई तो फिर मैं लेकर घर तो आया उस हूँ। भगदड़ से बाहर कैसे निकले लाश लेकर? बहुत मुश्किल से हम लोग निकले हैं वहाँ पे। अच्छा। ठेले के द्वारा वहाँ गए, कुछ दूर गए, 5-7 किलोमीटर गए ठेला पे। उसके बाद एम्बुलेंस आई, बहुत करने के बाद तो एम्बुलेंस आई, तो फिर एम्बुलेंस जो लेकर घर आई है। तो भगदड़ जब हुआ तो उसी लपेटे में मोरचू राजभर आ गए। जी। आपकी मैडम भी घायल हो गई? हाँ, हमारी मैडम भी घायल है, हम भी घायल है। अरे कई लोगों को चोट आई है उसमें। अच्छा, हम्म, तो आप लोग कितने लोग थे टोटल? 10 लोग थे हम तो लोग। कोई गुम तो अरे नहीं ना वहाँ हुआ है? वहाँ तो बहुत नहीं गुम तो हुए थे, लेकिन फिर मिल गए। लेकिन बहुत काफ़ी लोग थे, अब किसको क्या खोजा जाए, किसको क्या किया जाए। अब तो हम पूरा अपने अफरा तफरी, वो लोग बता रहे थे कि 2 जगह अफरा तफरी हुआ था। हाँ, हुआ था वहाँ पे अच्छा, जी। तो उसी अफरा तफरी में ससुर जी चले गए। चले गए। तो अभी क्या करेंगे, आगे क्या प्लान है आप लोगों का? अब हम तो ये चाह रहे हैं सरकार से कोई कुछ मदद मिल जाए। मदद मिल जाए। तो मरसूर जी के लड़के कितने हैं? एक ही हैं, कहाँ पे हैं? वो बाहर रहते और हैं। लड़की? लड़कियां जो है 6 हैं अच्छा, जी। तो आप सबसे बड़े हैं? नहीं, सबसे हम बीच वाले हैं अच्छा, जी। तो आप सोचे थे कि सास ससुर को ले चल के गंगा जी स्नान हाँ, कराएंगे? हम यही सोचे थे कि भाई हमारे पास गाड़ी है अपनी पर्सनल, ले चले उनको थोड़ा नहवा वहा दें। तो आप जब रास्ते में आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों का मिलन होगा, तो कुछ लोग बता। स्वांग अपना लेकर हम अब इसी में परेशान थे, अपने इनको लेकर परेशान थे, अपने परिवार को लोगों को परेशान थे। कभी इनको पकड़ते थे, घायल हुए थे, उनको पकड़े, इनके पकड़े, कभी उनको उठाए। कोई उठाने वाला वहाँ नहीं मिलता था। कोई किसी से मदद मांगते तो कोई मदद करने वाला नहीं था, कोई उठाने वाला नहीं वहाँ मिला। वहाँ पे जबकि प्रशासन भी, पुलिस भी वहाँ थी, पुलिस को भी बोले भैया थोड़ा सहयोग कर दीजिए, पुलिस भी वहाँ नहीं की है। अभी सरकार ऐलान की है मदद के लिए, क्या लग रहा है, उम्मीद है कि मदद मिलेगी आप लोगों को? अब तो भाई हम क्या कहें इसके बारे में। हमको तो नहीं उम्मीद मिलेगी जो सरकार जो है कि मदद कर देगी। वहाँ तो यही हो रहा है कि बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है, लेकिन हमारे संग से तो कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। मैं वहाँ जाकर देखा हूँ। सिर्फ वीआईपी लोगों की व्यवस्था है वहाँ पर चल रही है। अभी कोई सांसद आ जाए, कोई विधायक आ जाए, उनके लिए गाड़ियाँ जो है लगी रह रही है। लेकिन आम जनता के लिए, आप गर्मी के लिए किसी कोई व्यवस्था नहीं वहाँ पे है। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए ठीक है, बता दूं कि नमः भैया आपका? रवि कुमार। ये रवि कुमार है, इनका घर अमिला है और इनकी ससुराल है इसी गांव में। इनके ससुर जी हैं मरछू राजभर जी। तो ये सोचे कि पूरा परिवार के साथ, इनकी पर्सनल गाड़ी है बोलेरो, उसी से हम चलें
और मौनी अमावस्या का स्नान करके 144 साल में मैं भी आ जाऊं। लेकिन सबको पता है, मीडिया रिपोर्ट में भी है, तमाम चैनलों पे चल रहा है कि रात में जो भगदड़ हुआ, इनके कहने के अनुसार उसी भगदड़ में मरछू राजभर भी आ गए लपेटे में और इनकी मैडम भी घायल हो गई हैं। सबसे बड़ी बात संजोग ये रही कि भगदड़ के बाद ये लोग बिछड़े नहीं, न तो कोई ना कोई अभी उधर ही रहता, प्रयागराज में ही बहुत लोग बिछड़ गए। तो इनकी मांग है कि शासन प्रशासन तो मदद नहीं की, सरकार जरूर करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान भी किया है कि मरने वालों को शायद 25 लाख रुपए मिलेगा। तो ये थी कहानी और हमारे साथ हैं गांव के प्रधान जी, उनसे बात करेंगे कि अनिल राजभर, क्या लगेंगे मरछू राजभर जी। ये हमारे चाचा हैं। अच्छा, घटना की जानकारी कब हुई आपको? घटना की जानकारी हमको कल शाम को हुई। अच्छा, तो चाचा जी, जी तो आप नहीं गए थे कुंभ? जी, मैं नहीं गया था। बहुत सारे गांव के प्रधान बस किए हैं, गाड़ी किए हैं, वोट के चक्कर में लोग भेजे, आप भेजे नहीं थे किसी गांव वालों को? नहीं सर, मैं नहीं भेजा था। अच्छा, तो अभी क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से कुछ मांग करेंगे? सरकार से यही मांग करेंगे कि इनकी बच्चियां हैं, छोटी हैं, हम्म। और ये परिवार के बहुत गार्जियन जिम्मेदार व्यक्ति थे। और सरकार से मैं यही मांग करूंगा कि जो भी मतलब हो सके इनको आर्थिक मदद किया जाए। तो सरकार मदद करेगी, उम्मीद है? उम्मीद तो लगा है, बिल्कुल उम्मीद है और करेगी भी, कर भी रही है। थाने से संपर्क किया? जी नहीं, अभी एसडीएम साहब से हमारी बात हुई, तहसीलदार साहब से बात हुई, नेकपाल साहब से बात हुई, ऊपर आला अधिकारी से बात हुई। अभी मतलब वहाँ पे थाना पे सूचित कर दिया गया है। जी, तो प्रशासन क्या बोल रही है? प्रशासन आ रही है, बोल रही है पोस्टमार्टम कराने के लिए। जी। चलिए ठीक है, बता दें कि प्रधान जी हैं और इनके चाचा जी हैं, कह रहे हैं कि प्रशासन पोस्टमार्टम करेगी, उसके बाद ही पता चलेगा। तो ये थी खबर, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।